हेलो दोस्तों, एसएससी टारगेट स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 13 मार्च 2021 का जो एग्जाम है उसके क्वेश्चंस के एनालिसिस। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको जीके जीएस रीजनिंग मैथ के क्वेश्चंस कराएंगे बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर्स के साथ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, तीजन भाई किस राज्य से संबंधित है। मतलब पहला क्वेश्चन जो आज के एग्जाम में पूछा गया था, तीजन भाई किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। पांडव और ये तीजन भाई छत्तीसगढ़ से संबंधित है तथा आपको पता रहना चाहिए कि तीजन भाई कौन है। दोस्तों तीजन भाई देखिए पंजाबी लोकगीत की पहली महिला कलाकार है। पंजाबी लोकगीत की पहली महिला कलाकार कौन है, तीजन भाई, और एक किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, छत्तीसगढ़ से। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वीरेंद्र सहवाग के बाद भारत के लिए तीसरा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है। मतलब वीरेंद्र सहवाग के बाद भारत के लिए तीसरा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है। दोस्तों अभी तक सिर्फ दो ही खिलाड़ियों ने भारत के लिए दोहरा शतक लगाया, जिसमें से एक वीरेंद्र सहवाग है तथा दूसरा करुण नायर है। तो वीरेंद्र सहवाग के बाद दूसरा प्लेयर कौन हो गया दोस्तों, करुण नायर हो गया। और इन्होंने तीसरा शतक लगाया था किसके खिलाफ, तो दोस्तों ये लगाया था इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में। इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में तीसरा शतक लगाया था। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आईएमएफ की वर्तमान हेड कौन है। दोस्तों आईएमएफ की वर्तमान हेड कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टलिना जरबीबा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिस्टलिना जरबीबा। और आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं लिख देता हूँ, देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी और फंड हो जाएगा दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए और इसका हेड कौन है, वर्तमान हेड कौन है, तो क्रिस्टलिना जरबीबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे से बसा हुआ है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी के किनारे। विजयवाड़ा कौन से राज्य में दोस्तों, तो ये है आंध्र प्रदेश में। और किस नदी के किनारे, तो कृष्णा नदी के किनारे ये बसा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, केरल के राज्यपाल कौन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछता है केरल के राज्यपाल कौन है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द सेंट ऑफ गॉड के लेखक कौन है। दोस्तों सेंट ऑफ गॉड किताब नई पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा शौकत मजूमदार। द सेंट ऑफ गॉड लेखक की पुस्तक के लेखक कौन है, तो शौकत मजूमदार इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, धारा 370 किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है कि धारा 370 का संबंध किस राज्य से है। सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य से, और जम्मू कश्मीर राज्य में धारा 370 लगाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, चलिए किस भारतीय प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिन का रहा। दोस्तों किस भारतीय प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिन का रहा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुलजारीलाल नंदा। और ये जवाहरलाल नेहरू के देहांत, मतलब कि जब जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया तो उसके बाद गुलजारीलाल नंदा को उनके जगह पे एक मतलब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में बनाया गया था। गुलजारीलाल नंदा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कहता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्रिकेट विश्व कप में 2019 में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया। दोस्तों इसका सही हो जाएगा मिचेल स्टार्क, जिन्होंने 27 विकेट लिया था। और वो कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। मिचेल स्टार्क 27 विकेट लिया था। तो आपको याद रखना होगा कितने विकेट लिए थे, तो 27 विकेट क्रिकेट विश्व कप 2019 में। चलिए देखते दोस्तों देखते अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से आगे है। तो दोस्तों क्या कहते हैं, देखिए पहली और दूसरी संख्या किसी तीसरे संख्या से क्रमशः 20% और 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों देखिए सवाल क्या कहता है, पहली और दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% और 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों देखिए तीसरा संख्या का हम क्या कीजिए, 100 मान लीजिए। दोस्तों पहला संख्या कितना हो जाएगा, दोस्तों देखिए 100 से पहला संख्या कितना 20% कम है। तो 20% कम होना मतलब 20 कम होना, यानी 100 से 20 माइनस कर दीजिए, यानी घटा दीजिए, तो पहला संख्या हो गया 80। तो दूसरा संख्या कितना कम है दोस्तों, 40% कम है, यानी 100 का 40% हो गया 40, और 100 से 40 घटा दीजिए तो कितना परसेंट कम हो गया, तो कितना हो गया दोस्तों, दूसरा संख्या 60 हो गया। उसके बाद क्या पूछता है कि तो दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है, तो आपको सबसे पहले लिखना है रियल में कितना कम है। दोस्तों रियल में दूसरी संख्या कितना कम है पहली से, तो 20 कम है। किससे दोस्तों, तो पहली से तो हमको 80 लिख देना, और यहाँ पे क्या करना है 100 से प्रतिशत के लिए गुना लगा देना। हम दोस्तों 20 को 80 में 4 बार काट लीजिए, और इसको काट लीजिए, कितना हो गया दोस्तों 25% कम है। कितना परसेंट कम है दोस्तों, 25% कम है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का है, और क्या क्या था दोस्तों, देखिए 3 का मान जिस तरह से 28 है उसी तरह से 5 का संबंध किससे हो।
3 का संबंध जिस तरह से 28 से उसी तरह से 5 का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों देखिए मैं बताता हूँ 3 का संबंध 28 से कैसे हो सकता है। तो दोस्तों 3 का संबंध 28 से कैसे हो सकता है, तो 3 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 27 में अगर हम लोग 1 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा दोस्तों हमारा 28 आएगा। तो हमने क्या किया, 3 का हमने क्या किया क्यूब किया, उसमें कितना जोड़ दिया 1 जोड़ दिया, तो कितना हो गया 28। उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, 5 है तो 5 का पहले क्या करना है दोस्तों क्यूब, जो यहाँ पे किया इस जगह पे जो किया उस यहाँ पे भी वही चीज़ करना होगा। तो 5 का क्यूब करना है दोस्तों, उसके बाद उसमें 1 जोड़ देना। तो 5 का क्यूब कितना हो गया 25, उसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, माफ कीजिए दोस्तों 5 का क्यूब हो जाएगा 125। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों 125, और उसमें हम लोग कितना जोड़ देंगे 1, तो 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 126 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन मार्क की जगह कितना हो जाएगा 126। चलिए दोस्तों देखते, तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्या अनुपात में 3:4 है और उनके वर्गों का योग 400 है। तो दोस्तों संख्याओं का योग अंतर कितना होगा, आपसे पूछा कि संख्याओं का अंतर कितना होगा। दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो दो संख्या अनुपात में दिया हुआ उसको 3x और दोस्तों कितना 4x मान लीजिए। पहले 3x और 4x मान लीजिए, उसके बाद दोस्तों क्या है उनके वर्गों का योग 400। तो दोस्तों इनके वर्गों का मतलब इनके स्क्वायर का योग। तो दोस्तों 3x का होल स्क्वायर प्लस दोस्तों क्या करना है आपको 4x का होल स्क्वायर के बराबर कितना है दोस्तों 400 है। अब दोस्तों देखिए 3x ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 16x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 400। दोस्तों जब आप इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 400। 25x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 400। अब दोस्तों देखिए 25x स्क्वायर का मान कितना हो गया 400। तो दोस्तों x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का मान हो जाएगा 400 बटा 25। अब इसको काट लीजिए, 5 से काटे तो दोस्तों 80 हो गया, और ये 5 से काटेंगे तो 5, ये हो गया 16। दोस्तों x स्क्वायर का मान कितना हो गया 16। तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों √16 यानी कि चलिए √16 यानी कि दोस्तों x का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा x का मान। अब आपसे पूछा क्या है कि संख्याओं का अंतर लिखे। दोस्तों देखिए हमने संख्या क्या माना था 3x और क्या माना था 4x। x का मान कितना है 4, तो 4 ये 12 और यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 4 के 16, तो 12 - 16 यानी दोस्तों संख्याओं का अंतर कितना हो गया -4 इसका अंतर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कहता है दोस्तों एक कोड में फादर को FBTIES लिखा जाता है, तो उसी कोड में सिस्टर को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों अगर फादर को ये लिखा जाता है तो सिस्टर को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ देखना पड़ेगा। दोस्तों आपको इसमें क्या देखना है कि फादर का जो कोड है वो किस तरह से उसको कोड किया गया, उसी प्रकार से आप सिस्टर को कोड कीजिएगा। दोस्तों देखिए फादर में जो पहला लेटर है F, वो भी यहाँ पे F है। दोस्तों दूसरा लेटर इसमें क्या है A है, तो दूसरा लेटर उसमें क्या है B। यहाँ पे T है तो यहाँ पे T, यानी दोस्तों आप देख सकते हैं ऑल्टरनेट में एक करके बढ़ा दिया गया। H के बाद क्या है दोस्तों I, E की जगह E है, और R के पास S है। दोस्तों मतलब देखिए पहला लेटर को क्या रखना है सेम ही रखना है S, क्योंकि यहाँ पहला लेटर सेम है तो यहाँ भी पहला लेटर सेम रहेगा। दोस्तों I के बाद क्या हो जाएगा तो J हो जाएगा। दूसरा लेटर हमने चेंज किया, S फिर से वही रहेगा, T है तो U हो जाएगा दोस्तों, E है तो दोस्तों E ही रहेगा, और R है तो S हो जाएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक एक करके यानी जो F है तो जो पहला यानी कि जो ऑड नंबर पे है उसको चेंज नहीं किया गया, जो इवन पे उसको चेंज किया गया। दोस्तों उसी तरह से सिस्टर को हम लोग कोड करेंगे तो क्या लिखा जाएगा SJSUES, SJSUES इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विटामिन ए का मान जिस तरह से रतौंधी से है उसी तरह से विटामिन डी का संबंध किससे होगा। विटामिन ए का संबंध अगर दोस्तों रतौंधी से है तो विटामिन डी का संबंध किससे हो जाएगा। दोस्तों विटामिन डी का संबंध हो जाएगा रिकेट से। क्यों, क्योंकि विटामिन ए का जो डिफिशियंटी डिसीज यानी कि विटामिन ए की कमी से क्या होती है रतौंधी, उसी तरह से विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा रिकेट्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं रिकेट्स, हिंदी में भी इसको रिकेट्स ही बोलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, रमेश का स्थान कक्षा में ऊपर से 7वां और नीचे से 28वां है तो उस कक्षा में कुल कितने लोग हैं। दोस्तों ऊपर से 7वां नीचे से 28वां, तो क्या कीजिए 7 + 28 जोड़ दीजिए। अब एक ही देखिए रमेश का ही एक बार दिखाया गया ऊपर से, एक बार दिखाया गया है नीचे से, तो आपको उसमें -1 कर देना, क्योंकि रमेश का 2 बार दिखा दिया गया। कैसे, तो एक बार ऊपर से दिखाया गया, एक बार नीचे से दिखाया गया, तो उसमें आपको -1 कर देना। तो 8 और 7 और 28 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 35, उसमें से 1 घटा लीजिए तो दोस्तों कितना आ गया आपका उत्तर 34। यानी कक्षा में कुल कितने लोग हैं 34 लोग, यानी 34 लोग हैं दोस्तों, 34 छात्र भी कह सकते हैं, 34 छात्र। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये क्या कहता है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों ए और बी किसी कार्य को 20 और 30 दिन में करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन बी 8 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, तो बचा काम बी कितने दिन में करेगा। दोस्तों यहाँ बी नहीं होगा, यहाँ बी के जगह पे ए होगा। बचा काम ए कितने दिन में चला जाता है, क्योंकि बी काम छोड़ के चला जाता है, तो ए कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों देखिए पहले क्या कीजिए कि इसमें से टोटल कुल काम निकाल लीजिए। तो कुल काम कैसे निकलेगा दोस्तों, तो बी और ए का जो कार्य है उसको इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो दोस्तों 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा। दोस्तों 20 और 30 का एलसीएम कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 20 और 30 का एलसीएम कितना आ गया 60।
कुल काम कितना हो गया दोस्तों 60। अब दोस्तों देखिए 60 काम बी ए कितने दिन में करता है 20 दिन में। तो दोस्तों एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में दोस्तों 60/20 काम करेगा कौन ए, तो ये कितना हो गया 3। बी कितने दिन एक दिन में कितना काम करेगा, तो 30 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 60/30 यानी 2 काम करेगा। अब दोस्तों देखिए एक ए 3 काम करता है एक दिन में और बी एक दिन में 2 काम करता है। और अब फिर क्या कहता है दोस्तों, यहाँ देखिए वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन बी 8 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है दोस्तों, मतलब 8 दिन तक वे लोग एक साथ काम करते हैं। तो दोस्तों देखिए ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। तो दोस्तों लोग कितना काम कर होंगे 8 दिन में, तो 5 काम हो गया कुल, क्योंकि दोनों एक साथ कर रहे हैं। तो 8 दिन में लोग 40 काम कर चुके हैं। बचा कितना काम दोस्तों 20 काम, क्यों, क्योंकि हम लोग 60 काम टोटल था, 40 काम वो लोग कर लिए, 20 काम बचा। अब 20 काम कौन करना है, तो किसको करना है दोस्तों, तो अकेले ए को, क्योंकि बी छोड़ के चला गया, तो यहाँ पे बी की जगह पे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ए को कितने दिन में करेगा, तो दोस्तों ए एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों, ए एक दिन में कितना काम करता है, तो ए एक दिन में 3 काम करता है दोस्तों, 20 काम। बचा हुआ 20 काम कितने दिन में करेगा दोस्तों 6 पूर्णांक कुछ दिन में करेगा, 6.33 दिन में ए इस काम को करेगा। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।